Yes, good morning, students. Today, welcome to your class. Today's class is class 7th student, subject science. इन प्रीवियस क्लास में हम कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब हम नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो किस प्रकार कंप्लीट होता है, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, एंड नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपना कि सिंथेसिस फूड other than carbohydrate by the plants. And now we discuss about these points: heterotrophic nutrients, parasites and host, and insect versus plants, and saprotrophs and symbiosis. Okay, so let us start with one by one discuss. So now come on the book and read with me. Carbohydrates that plants synthesize during the photosynthesis are made of the carbon and hydrogen of the oxygen. आपको पता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, जो सिंथेसिस प्रोसेस जो कंप्लीट होता है आप उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज वगैरह मिलता है। और ग्लूकोज जो है प्लांट्स के लिए फूड के तौर पे वर्क करता है। दीज आर यूज टू सिंथेटिक अदर से कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स कंटेंस नाइट्रोजन, यानी कि प्रोटीन्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। थ्रू द एयर कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि जो प्लांट्स जो होते हैं, जो नाइट्रोजन गैस उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और लेकिन क्या है वो नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली नहीं लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, प्लांट्स CO2 को इनटेक करता है, तो ऐसे वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटेक नहीं करता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जो वो नाइट्रोजन को प्लांट्स टेक करता है वो इन 2 वेज के अकॉर्डिंग करता है। तो फर्स्ट जो वे है वो आपका ये है कि सोइल contains a certain bacteria called rhizobium that can convert atmospheric nitrogen into water soluble component. Plants absorb these components along with water to get nitrogen. यानी कि जो राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम एक तरह से क्या होता है, जीवाणु होता है जो कि सॉइल में क्या होता है, मिक्स होता है, यानी सॉइल में रहता है। तो वो क्या करता है, जो इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन गैस है उसको वो यूज करता है और वो उसको कन्वर्ट करके सॉइल में क्या करता है, मिक्स करता है, ठीक है। और आपको पता है सॉइल में वाटर कंटेंट्स होता है, तो वाटर के साथ में वो नाइट्रोजन जो है मिक्स होके प्लांट्स को प्रोवाइड होती है। तो पहला तो मेथड ये है ना। तो राइजोबियम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है, नाइट्रोजन को प्लांट्स तक पहुँचाने में। नेक्स्ट है फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। यानी कि फार्मर जो होते हैं, किसान, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र यानी कि जो खाद यूज करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा कि खाद के ऊपर लिखता है NPK, यूरिया वगैरह जो खाद होते हैं, NPK खाद होता है, इस सब में क्या है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी रिच मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे ही मतलब जो फार्मर है वो उस यूरिया को खेत में डालता है या फिर, ठीक है, तो पानी के साथ में वो प्लांट्स को प्रोवाइड हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक के बारे में आपको मैंने पहले डिस्कस किया था कि ऑटोट्रॉपिक्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि वे अपना फूड खुद तैयार करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स एंड जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। वी आर आल्सो क्या हेटरोट्रॉपिक है, क्योंकि हम अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, हम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, नॉन ग्रीन भी होते हैं, सच एज फंगी है, बैक्टीरिया है, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ग्रीन प्लांट, यानी कि या तो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं कुछ और या फिर इनडायरेक्टली वो डिपेंड होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। ओके, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। ओके, यानी कि जो जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर जो ग्रीन प्लांट नहीं होते हैं ना, उन सबको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना फूड स्वयं तैयार नहीं करते, सेल्फ नहीं करते हैं ना, वो अदर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हर्बीवर्स एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आई है कि डायरेक्टली और अनडायरेक्टली का होता है। तो देखो जैसे कुछ हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं, ठीक है, तो उन एनिमल्स को कोई और खाता है, ठीक है, तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो वो अनडायरेक्टली हो गया। तो देखते हैं हम, हर्बीवर्स एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स टू देयर न्यूट्रिएंट्स, कार्निवर डिपेंड ऑन देयर एनिमल्स। कौन से जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं ना, उन पे कार्निवर डिपेंड होता है ना। विच इज टर्न्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, thus when you eat meat you are indirectly depend on the food prepared by the plants। मान लीजिए हम मीट खा रहे हैं, तो मीट हम खा रहे हैं, लेकिन क्या है, हम प्लांट्स पे इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि जो मीट आई है, ठीक है, वो जिस भी एनिमल्स की है, उस एनिमल्स ने क्या खाया है, प्लांट प्रोडक्ट खाए हैं, ठीक है। तो हम मतलब मीट खा के भी हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे ही डिपेंड है इनडायरेक्टली फॉर्म में। ओके, you know that green plants get the energy of the prepared food from the sun, thus the sun is the alternate source of energy of all living organism। यानी कि सन जो है, ठीक है, उस वो हमारे लिए एनर्जी के सोर्स के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपी। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपी न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और on other living organisms that derive their food from them। For example, dodder is a plant that suck food from other plant using root-like structure। ठीक है, देखो कुछ प्लांट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, उन्हें हेटेरोट्रॉपिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। डोडर एक प्लांट है जो कि अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उनमें जो रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा वो अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ना, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स मतलब होता है परजीवी, पर मीन्स होता है दूसरा, जीवी मतलब जीव, जो भी जीव है। ओके, तो द प्लांट्स फॉर्म विच पैरासाइट्स गेट्स इट्स फूड इज कॉल्ड होस्ट। डन, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सपोज करो कि कोई भी एनिमल है वो मुझ पे यस, ठीक है, होस्ट कौन होता है। सपोज करो कि कोई एनिमल मेरे पे डिपेंड है, ठीक है, तो मैं उसके लिए होस्ट हूँ, और वो क्या है, वो पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो सम पैरासाइट्स प्लांट लाइक, ठीक है, मिस्टोलेट का मतलब होता है अमरबेल प्लांट। अमरबेल का देखा होगा आपने, प्लांट विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो और महुआ। अमरबेल का जो प्लांट होता है वो मैंगो के पेड़ में या फिर महुआ के पेड़ में क्या होता है, वो उसके ऊपर चढ़ा रहता है, ठीक है। हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन सिंथेटिक देयर फूड, लेकिन वो अपना फूड खुद सिंथेटिक करता है। दे टेक वाटर मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो है अपना जो सिंथेटिक प्रोसेस है ना, वो खुद तैयार करता है, लेकिन उसको तैयार करने के लिए जो वाटर होता है या फिर जो मिनरल्स होते हैं ना, वो उसको वो होस्ट वाला प्लांट है ना, वो ला के देता है, यानी कि वो खुद नहीं ला पाता, ठीक है। तो यानी कि ये भी डिपेंडेड है, कौन, अमरबेल, लेकिन ये कैसे डिपेंड है, ये आधा डिपेंड है, यानी आधा अधूरा डिपेंडेड होता है, ठीक है। खुद खाना तो खुद ही बनाता है, ठीक है, लेकिन क्या करता है, वो अपना जो वाटर एंड मिनरल जो चाहिए वो अदर प्लांट उसको क्या करता है, नीचे से ला के देता है। तो इसको हम बोलते हैं पार्टियल पैरासाइट्स। पार्टियल पैरासाइट्स का मतलब होता है कुछ आंशिक तौर पर कुछ पैरासाइट्स होते हैं, मतलब बहुत ही कम, ठीक है। पैरासाइट्स तो ये भी है वो भी है, लेकिन ये थोड़ा कम है क्योंकि ये आधा काम खुद कर लेता है। द प्लांट्स किंगडम ऑफ आल्सो हैज प्लांट्स देयर कंज्यूम इंसेक्ट्स। द वीनस एंड फ्लाईट्रैप आर पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट्स बाय द इंजीनियस मेथड। They are known as insectivorous plants. These picture plants, a leaf becomes modified the form of picture-like structure with the lead। ध्यान से सुनने वाली बात है कि प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कैसे होते हैं, मतलब एक तरह से कार्निवर्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, एनिमल्स को ईट करते हैं या एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो उन प्लांट्स के बारे में हम देखते हैं। एक तो वीनस फ्लाईट्रैप होता है, वीनस का प्लांट होता है, और एक पिक्चर प्लांट होता है। ये दोनों प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं या फिर कुछ है ना खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवर्स बोलते हैं। आपको पता है कार्निवर कौन होता है, जो मीट खाता है, और इंसेक्ट मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। तो कीड़ा मकोड़ा जो खाएगा वो क्या होगा, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से रखना आपको। तो एक पिक्चर प्लांट और एक फ्लाईट्रैप। इन द पिक्चर प्लांट द ए लीफ बिकम्स मॉडिफाइड द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पिक्चर लाइक जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके साथ में एक लीड यानी कि थोड़ा जड़ लीड जुड़ी होती है।
इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर्स, उसके अंदर हेयर्स होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड मतलब नुकीले। व्हेन एन इंसेक्ट्स एंटर्स इन द पिक्चर प्लांट, जब भी कोई मतलब इंसेक्ट्स मतलब कीड़ा उस प्लांट में इंटर होता है, द लीड क्लोज मतलब जो लीड होती है वो बंद हो जाती है, एंड ट्रैप द इंसेक्ट्स, और जो इंसेक्ट्स होता है वो उसके अंदर फंस जाता है, एंड इट गेट्स इंटरलेट इन द हेयर, और वो जो वो हेयर होते हैं ना नुकीले उनके बीच में फंसा रह जाता है। तो द सेल्स ऑफ द पिक्चर प्लांट सिक्रेटेड डाइजेस्टिव फूड, उसके बाद में जो प्लांट्स जो होते हैं उसकी सेल्स होती है वो एक जूस मतलब एक जूस सिक्रेट करती है, जो क्या करता है उस एनिमल जो भी उस इंसेक्ट्स है उसको क्या करता है वो डाइजेस्ट यानी कि खाता है। ओके, वीनस फ्लैट्रैप एंड द पिक्चर प्लांट ग्रो इन द सोइल दैट इज द नोरिश। ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो ये दोनों प्लांट्स हैं वीनस फ्लैट्रैप और पिक्चर प्लांट्स, ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर मतलब उस मिट्टी में मतलब कोई भी पोषक तत्व यानी कि रिच उपलब्ध ना हो। दे यूज द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम इंसेक्ट्स टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर द फोटोसिंथेसिस, और ये अपनी फोटोसिंथेसिस मैंने बताया खुद करते हैं, लेकिन वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर वाटर एंड CO2। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट।